हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। तो जो ऑपोजिशन होती है इसके यूनिट जो होते हैं वो ओम होते हैं और ये लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। वेयर एज रेजिस्टिविटी जो है लेंथ, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द वायर और सेकंड करता है टेम्परेचर पे। ओम मीटर इसका क्या होता है? यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई का क्वेश्चन है। इन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर ए एंड द आइडियल वोल्टमीटर बी। आपको यहाँ पर दो बैटरीज दिख रही हैं। यहाँ से 6 ओम से 6 वोल्ट से करंट निकल रहा है, ये जा रहा है और ये यहाँ जाके ये, और यहाँ पर 9 वोल्ट से करंट निकल रहा है और ये जा रहा है यहाँ पर। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट में डिफरेंस है, हमने वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो पहले केस हम ले लेते हैं। देखो, जहाँ पर आपको दो बैटरीज दिख जाएं वहाँ पर जनरली हम क्या लगाते हैं? क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं। तो इसके अंदर हम क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं। तो जब हम इसमें पहले वाले में क्रिचॉफ लॉ लगाएंगे, मैं यहाँ पर सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ। सर्किट ड्रॉ करना जो है वो हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। ये हमारा 6 वोल्ट है, ये हमारा 1 ओम का इंटरनल दे रखा है, 9 वोल्ट का इंटरनल दे रखा है, 1 ओम का इंटरनल दे रखा है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं? क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, दोनों की आई करंट पास कराएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम के लिए माइनस का साइन आता है, माइनस आई इंटू 1 करेंगे तो माइनस आई रह जाएगा। माइनस से पॉजिटिव गए, मैंने आपको क्रिचॉफ लॉ में बताया था, जो बाद में बोलते हैं वो साइन आता है, पॉजिटिव मैंने बाद में बोला तो वो साइन आएगा 6। फिर यहाँ पर आ गए माइनस से पॉजिटिव, फिर से आया आपका 9 प्लस का, फिर से ये दो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है सेम है, सेम के लिए माइनस का साइन आएगा, आई इंटू 1, वापस आ गए यहाँ पर तो इज़ इक्वल टू 0। माइनस माइनस आई माइनस 2 आई हो जाएगा और 6 और 9 और 6 कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो ये 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया, माइनस से माइनस किया तो आई आ गया 7.5 एम्पियर। अब हम दूसरे केस पे देखते हैं। दूसरे केस की भी मैं फिगर बना लेती हूँ। फिगर के लिए मैंने क्या किया? ये किया, ये किया, ये, और हमारी 9 वोल्ट की बैटरी, और ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन अलग है, ये आपको ध्यान देना है। करंट की डायरेक्शन से आपको पता है बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये 1 ओम है और ये भी क्या है? 1 ओम है। तो हमने करंट यहाँ से चलाया है, यहीं से हम लेना शुरू करते हैं और हम ये करेंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम के लिए माइनस आई साइन, दोनों की फिर से डायरेक्शन सेम, तो दोनों के लिए माइनस आई जो है हमारा फिर से आ जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये कितने वोल्ट की बैटरी थी? 9 वोल्ट की, प्लस 9 वोल्ट आएगा फिर से, और ये प्लस से नेगेटिव, अब नेगेटिव बाद में बोला है तो नेगेटिव का ही हमारे पास साइन आएगा, और ये थी -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -2i किसके बराबर हो गया? -2i हो गया +3 के बराबर इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, माइनस से करंट जो आया वो यहाँ पर 1.5 एम्पियर है। अब हमसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे से पूछा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अब तुमने देखना है वोल्ट मीटर किसके क्रॉस लगा है? 6 वोल्ट वाले के क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब ये रीडिंग क्या शो कर रहा है? 6 वोल्ट ही शो करेगा। 6 वोल्ट है तो ये रीडिंग भी क्या शो करेगा? 6 वोल्ट शो करेगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो गई हमारी? 6 वोल्ट हो गई। अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन आपको पता है नंबर डेंसिटी होता है। अच्छा, ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ये नंबर डेंसिटी होता है, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नंबर डेंसिटी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होता है एन। और ई क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। टॉ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या होता है? मास हैव यूजुअल मीनिंग। देन देयर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एल एन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज़ गिवन बाय। आप ये डेरिवेशन करके आए हैं तो इसका फॉर्मूला आर का होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। तो बी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। टर्म 1 2021 और 22 में आया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं MCQs में। द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा? पहले तो आप कुछ चीज़ें जो है वो जर्नल समझ लो कि जो ये मोबिलिटी है
ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने कहा मुझे मैंने पोटेंशियल जो है वो क्या कहते हैं डबल कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है जो वी डी होता है ई टॉ अपॉन एम होता है, और ये ई, अब ई से ई कट गया, ई टॉ अपॉन एम। मेरे सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास वोल्टेज कहीं नहीं आई है, ठीक है। तो वोल्टेज का इसका मतलब मोबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब मोबिलिटी अनचेंज रहेगी जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप देखिए 2020 में है, 2019 में है, दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मोबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे। आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड यहीं से बनाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर जिसका भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन उसका फॉर्मूला लिख लो। जैसे यहाँ मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है तो मैं उसका फॉर्मूला लिख लूँगी ई टॉ अपॉन एम। तो अब देखिए ये तो आपको डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं दिख रहा, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है और ये मास है। लेकिन आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या चार्ज पे असर पड़ेगा? नहीं, इस पर नहीं पड़ेगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ेगा? नहीं। क्या मास पे असर पड़ेगा? नहीं। क्या रिलैक्सेशन टाइम पे असर पड़ेगा? हाँ। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करता है। अगर रिलैक्सेशन, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल भागते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उनका रेस्ट करने का टाइम कम हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो गई? कम हो गई। दोनों चीज़ें आपकी कम हो गई। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कम हो गई तो इसका क्या मतलब है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो हमने ये पता लगा लिया कि यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। कैसे चेंज होती है वो हमने कर लिया। दिल्ली 2019 का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने ये करके आए हैं। ऑफ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हम सेल या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट जो है I इज इक्वल टू NEA/VD होता है, तो वो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर डिराइव करना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन कंडक्टर L अक्रॉस विच अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। अब देखो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगाना है, उसने दे दिया लेंथ L और पोटेंशियल डिफरेंस V। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें लेंथ L भी आ रहा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V भी आ रही है। लेकिन आप बोलोगे हमें तो ये वाला फॉर्मूला पता है, वी डी इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। इसमें ना तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना लेंथ आ रही है, तो ई का आपको फॉर्मूला पता है ना। ई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन एन। यहाँ से आया था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से, तो वी मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो ये आपका क्या बन गया? मतलब जो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं वो चीज़ें तो आंसर में आनी ही चाहिए। लेंथ भी आ गई ये नीचे और v भी आ गया ऊपर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपका बन गया। फिर से आ गया आपका डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दी है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी मतलब J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। J और E और VD, J E VD इनके बीच का आपको निकालना है। देखो ये क्या होता है, I इज इक्वल टू NEA/VD होता है। I इज इक्वल टू NEA/VD। आपको J पता है, करंट अपॉन क्या हो गया? एरिया, NEVD। ये J हो गया, ये N हो गया, EVD। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई जो हमें मांगी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, N आ गया, VD आ गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, इस तरह से निकाले जाते हैं। थोड़ा सा इसको रीअरेंजमेंट करके। डिफाइन मोबिलिटी। मोबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में भी आया है, 23 में भी रिपीट हुआ था। तो
हमारे पास क्या हो गया, मोबिलिटी हो गया वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मोबिलिटी का आपको एक्सप्रेशन रिलैक्सेशन टाइम में निकालना है, ये हमने निकाला है वी डी अपॉन ई। जो वी डी है वो क्या है, ई टॉ अपॉन एम। तो हमने मोबिलिटी का एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में निकाल दिया है, रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में निकाल दिया। उसी में मेरे ख्याल से उन्होंने मांगा था रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में, पहले भी निकाला है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आपके पास करंट डेंसिटी आना चाहिए और रेजिस्टिविटी आना चाहिए। करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक्सप्रेशन आपका किया था। ठीक है, हमने J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई किया था। सिग्मा का मतलब क्या होता है, 1/ρ होता है, 1/ρe। रो का फॉर्मूला पुट करेंगे, रो का फॉर्मूला हमें पता है, रो का फॉर्मूला होता है m/n(e²) टॉ। तो ये ऊपर चला जाएगा E × n(e²) टॉ अपॉन m। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब कि मुझे वी डी निकालना है। तो मुझे वी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया भी आपको दे रखा है 1 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। करंट भी आपको दे रखा है 1.5 एम्पियर। करंट डेंसिटी देखो, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी का मतलब होता है n दे रखा है 9 × 10⁻28। आपको वी डी निकालना है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू NEAVD। I आपको 1.5 दे रखा है, n आपको 9 × 10⁻28 दे रखा है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। एरिया आपको दे रखा है 10⁻⁻7 इंटू वी डी आपको निकालना है। तो वी डी जो होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻28 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻7। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकल आएगी। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ऑल इंडिया 2014 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करनी है, वो आप कर लेंगे। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दो वायर्स के लिए ए एंड बी वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज है अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट। देखिए, अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर ले रही हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ पर ले रही हूँ वोल्टेज, उसने बोला स्लोप क्या बताएगा। सबसे पहले तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस स्लोप होता है। वाई एक्सिस क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वोल्टेज हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें दोनों चीज़ें आती हों। ठीक है, दोनों चीज़ें आती हों वो ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास वी डी इज़ इक्वल टू होता था ई टॉ अपॉन एम। अगर मैं वी ई की जगह वी अपॉन एल लगा लूँ, टॉ अपॉन एम कर दूँ इज़ इक्वल टू वी डी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कर दिया, सॉरी। तो ये मैंने वाई एक्सिस पे वी डी था और एक्स एक्सिस पे वी था, तो ये मैंने दो एक एक्सप्रेशन ऐसा निकाल लिया जिसमें वी डी और वी दोनों आते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वी डी के नीचे वी ले गई, ये हो गया ई टॉ अपॉन एम एल। तो ये आपको वी डी अपॉन वी क्या बता रहा है, ई टॉ अपॉन एम एल के बारे में बता रहा है। यही आपको इसके अंदर बताना है बस। दूसरी बात वो कह, विच वन ऑफ द टू वायर्स इज़ लॉन्गर, कौन सी वायर जो है लॉन्गर है वो आपको इसके अंदर बताना है। अब देखो वी डी बाई वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जिसका वी डी बाई वी ज़्यादा है उसकी लेंथ कम है। तो उसका निकालने का मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताती हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। देखो,
ये है ये स्लोप, ठीक है। स्लोप का एक और भी फॉर्म, ये है स्लोप, स्लोप का एक और भी फॉर्मूला होता है tan थीटा। जिसका थीटा ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। अब थीटा किसका ज़्यादा है, ए का थीटा ज़्यादा है। थीटा ज़्यादा है जिसका, उसकी स्लोप भी ज़्यादा है। तो थीटा जिसका ज़्यादा है उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्लोप, इसकी स्लोप ज़्यादा है ए की, तो उसका एल क्या होगा, कम। तो एल का जो है, ए का जो होगा लेंथ कम होगा और बी का लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप इसको दोबारा समझ लो, वी डी बाई वी आपको स्लोप बताती है, और स्लोप हमें कैसे पता लगती है, थीटा से। जिसका थीटा ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा, यहाँ पर ए की स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप और एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी लेंथ कम, तो ए की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको, ये अच्छा है, ये इसमें हम जो है इस कंसेप्ट से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजेज, थिकनेस डिक्रीज कर रही है, मतलब कि वायर की थिकनेस इस तरह से डिक्रीज कर रही है, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हमने बैटरी के टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। फिर करंट डेंसिटी जे बढ़ेगा क्या घटेगा, और मोबिलिटी। अब एरिया पे हमने देखना है कोई किसकी डिपेंडेंसी है। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मुझे फॉर्मूला जब तक हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं वो V अपॉन एल, वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। हमने एरिया, अच्छा ये वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज होता है IR, ठीक है। जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आप सॉल्व करेंगे। R का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, लो आ गया एरिया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा उसने जे बोला, जे इज़ इक्वल टू आई बाई ए होता है, ये तो आ ही गया है, जे डिक्रीज़ करेगा तो सॉरी आई डिक्रीज़, ए डिक्रीज़ करेगा एरिया, तो जे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और तीसरी बात क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है वी डी अपॉन ई, वी डी क्या होता है, ई टॉ अपॉन एम इंटू ई से ई गया, एरिया कहीं नहीं आया तो नो डिपेंडेंसी ऑफ एरिया ऑन मोबिलिटी, ऑफ मोबिलिटी ऑन एरिया, वो एरिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो एरिया के चेंज होने से मोबिलिटी जो है वही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम आज क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करें।